क्या एक छोटा बीज किसी की जिंदगी बदल सकता है? यह कहानी है राजू की, एक मेहनती, आशावान और धैर्यवान किशोर किसान के बेटे की, जो अपने छोटे से गांव में बड़े सपने देखता था। गांव की सुबह नई ऊर्जा से भरी होती थी। मिट्टी से लिपे घर, खपरेल की छतें, हरियाली से लहलहाते खेत, रोशनी में नहाया सूरज और आसमान में चहचहाहट करती चिड़ियां। राजू अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। उसके चेहरे पर हमेशा उम्मीद की झलक होती, भले ही खेत की मिट्टी खड़ी और फसलें कमजोर होती। एक दिन गांव के बाहर की पगडंडी पर अचानक एक रहस्यमय बूढ़े साधु बाबा प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत, आंखें चमकदार और झोली में कुछ झिलमिलाता हुआ, मानो कोई जादुई रहस्य उनके साथ आया हो। राजू ने उन्हें आदर से प्रणाम किया। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस झोली में है एक बीज, साधारण नहीं, विशेष। इसे अपने खेत में बोना, पर याद रखना, इसका फल तभी मिलेगा जब तुम मेहनत और सब्र ना छोड़ो। जो धैर्य से सींचता है, उसे ही असली चमत्कार दिखता है। राजू ने वह चमकदार बीज श्रद्धा से थामा और साधु बाबा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। गांव वालों ने सब कुछ देखा, लेकिन राजू के चेहरे पर एक नई चमक दौड़ गई। अगली सुबह राजू ने बीज को खेत के बीचों बीच बो दिया। हर दिन सूरज निकलते ही वह अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा रख पौधे को पानी देता, घास फूस निकालता, ढेरों मच्छरों और धूल के बावजूद कभी थकता नहीं। लेकिन बीज की तरफ से कोई हलचल नहीं, ना कोई अंकुर, ना पत्तियां। दिन बीते, हफ्ते गुजर गए। धूप और सूखी जमीन के बीच राजू का विश्वास ही उसकी असली ताकत बना रहा। धीरे धीरे गांव वालों की भी नजरें पड़ने लगीं। खेत के कोने में बैठे कुछ मंझले किसान रंग बिरंगे पगड़ी और साड़ी पहने राजू पर हंसने लगे। अरे राजू, ये बीज तो धोखा निकला। अब छोड़ दे बेटा, कुछ नहीं उगेगा। तेरा तो वक्त भी खराब गया। सब्र का भी कोई मोल है क्या आजकल? राजू चुपचाप अपनी मिट्टी साफ करता रहा, सिर झुकाए, पर उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी झलकने लगी। फिर भी उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मेहनत जरूर रंग लाएगी। और तब एक सुबह जब हल्की हवा खेतों में लहराने लगी, राजू ज्यों ही पानी लेकर पहुंचा, अचानक जमीन हिली। सूखी मिट्टी के बीचों बीच एक सुनहरी चमक दिखाई दी। धड़कते दिल से राजू ने देखा, मिट्टी के अंदर से एक चमकदार जादुई अंकुर फूट पड़ा। उसके तनों से ढेरों सुनहरी किरणें और झंकार सी निकल रही थीं, मानो प्रकृति ने खुद गाना गाया हो। कुछ ही दिनों में वह जादुई पौधा बड़ा पेड़ बन गया। उसकी शाखाएं फूलों और पत्तों से लदी थीं, और सबसे अद्भुत बात, शाखाओं पर सोने जैसे चमकते फल। ऐसा दृश्य गांव में किसी ने कभी नहीं देखा था। यह खबर गांव भर में फैल गई। वही गांव वाले जो राजू पर हंसा करते थे, अब हैरानी और श्रद्धा से पेड़ के चारों ओर जमा हो गए। राजू, हमने तुझ पर तंज कसा, पर तू सच में हमारी प्रेरणा बन गया है। सभी ने ताली बजाई। बच्चे और बड़े सभी राजू का सम्मान करने लगे। राजू मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरा सुकून और नम्रता थी। शायद बीज जादुई था,
पर मैं समझ गया हूँ, असली जादू तो मेहनत और धैर्य में ही है। सूरज ढलने लगा और गांव का आकाश गुलाबी रोशनी में डूब गया। चमकता जादुई पेड़ पूरे गांव में उम्मीद की किरण बन गया। राजू अपने औजार लेकर खेतों की मेड़ पर शांत मन से चलता गया। जानता था असली इनाम वक्त आने पर जरूर मिलता है। अगर आप भी पूरे दिल से मेहनत और सब्र के साथ काम करें तो उसका फल चाहे देर से ही मीठा ही होता है। सब्र का फल मीठा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो छोटी सी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।